अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे अंदर कुफ्र चल रहे हैं उस कुफ्र को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को सब ने मिलकर आगे शेयर करना है। जो मुसलमान होगा वो इस वीडियो को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, क्योंकि मुसलमान पर ये बात फैलाना फ़र्ज़ है कि ये बात आगे हम शेयर करेंगे तो किसी की इस्लाह होगी। मुसलमान दूसरों की इस्लाह सोचता है और करता है। जिसमें इस्लाम नहीं होगा वो कोशिश नहीं करेगा कि किसी की इस्लाह हो जाए। सबसे पहले आगे मिलाद का महीना आ रहा है तो महफ़िलें शुरू हो रही हैं, तो खुदारा महफ़िलें ऐसी करके अपने आप को तबाह बर्बाद ना करें, अपने आप को आखरत के अजाब में मुब्तला ना करें, जहन्नम में ना डालें। तो ये वीडियो आपने पूरी सुननी है और लाजमी सुननी है, आपकी इस्लाह हो और आगे भी शेयर करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आजकल लोगों ने मिलाद को सियासत बना दिया है, मिलाद को अपनी इज़्ज़त का एक ढोंग बना दिया है कि हम मिलाद करेंगे, इतना बड़ा मिलाद करेंगे, इतने बड़े बड़े उलमा बुलाएंगे, उन पर पैसे निशावर करेंगे, उनको इतने इतने कापियाँ देंगे तो हमारा नाम बन जाएगा। भाई इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े नात खां बुलाए हैं चौधरी साहब ने, तो चौधरी साहब ने 50-60 लाख रुपया मिलाद पे लगा दिया है। तो शर्म करो, ये मिलाद है, मिलाद मुस्तफ़ा है, इसको अपनी सियासत, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ना इस्तेमाल करो, नहीं तो आप तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, आपकी आखरत तबाह हो जाएगी। आपने महफ़िल करनी है, महफ़िल मिलाद करना है सही तरीके पर, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, तो वो इस तरीके से आपने महफ़िल मिलाद करना है। मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सही तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह मिलाद करना चाहिए। सबसे पहले जहां पर हम महफ़िल कर रहे हैं उसको साफ़ सुथरा और पाक करना है और पाक रखना है। उस जगह पर खुशबुएं लगानी हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा करना है और सजाना है, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो सरकार की महफ़िल पे मेहमान आएंगे वो सरकार के बुलाए हुए आएंगे, और सरकार भी उधर आते हैं जहां सरकार की महफ़िल सजाई जाती है, उधर फरिश्ते भी आते हैं, उधर सरकार भी आते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, ईमान वालों का ये अकीदा है कि जहां हम सरकार का ज़िक्र करते हैं सरकार भी मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते भी वहाँ मौजूद होते हैं। सबसे पहले जगह को पाक साफ़ करना है, उसको सजाना है और खुशबुएं लगानी हैं। फिर जो जूतों का निज़ाम होता है, जूते एक साइड पे उतारे जाएं, वहाँ एक बंदा बैठ जाए जो उन जूतों का ख्याल भी करे, और जूते आगे जहाँ बंदे बैठने हैं वहाँ जूते पहन कर न जाने दे, क्योंकि जूते पलीद होते हैं, यही वाशरूम में जाते हैं, यही गंदी अच्छी जगह पे फिरते हैं, तो ये जूते पलीद होते हैं, नजस होते हैं। तो इसको महफ़िल वाली जगह पर पहन कर जाना हराम समझें, क्योंकि जहाँ फरिश्ते आके बैठने हैं उस जगह को पलीद ना करें। जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान आने हैं, महफ़िल सजाई जानी है, उस जगह को पलीद ना करें, जूते एक साइड पे उतारें। दूसरा, उन मेहमानों के लिए इज़्ज़त से पेश आएँ, उस मेहमानों को अच्छा लंगर खिलाएं,
اچھے طریقے سے ان کی خاطر تواضع کریں، ان کے لیے اچھا نظام کریں، ٹھنڈے پانی کا، کھانے کا، اور اچھے طریقے سے عزت سے ان کو کھانا پیش کریں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی مسلمان بھائیوں کو، میری مسلمان بہنوں کو، ماؤں کو۔ تو یہ آپ نے لازمی غور کرنا ہے، آپ نے محفل میلاد سے فائدہ اٹھانا ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ تو اس محفل میلاد کو خاص توجہ سے، پاکی کا خاص خیال رکھ کر، مہمانوں کا خاص خیال رکھ کر آپ نے محفل کرنی ہے۔ چاہے ایک مولوی بلائیں، لیکن تھوڑے بندے بلائیں، لیکن ان کی خاطر تواضع اچھی کریں، ان کی عزت اچھی کریں، ان کو طریقہ کار سے پیش آئیں، ان کے لیے ٹھنڈا پانی، جوتیوں کا ایک سائڈ پہ انتظام، سب اچھا نظام ہو، پاک صاف جگہ ہو کہ وہ نیچے بیٹھنے سے نہ کترائیں، وہ پلیت جگہ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ کبھی اپنے مہمانوں کو گندی جگہ پہ بٹھایا ہے، پلیت جگہ پہ بٹھایا ہے، تو خدا را یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جب آپ ان کے مہمانوں کی قدر نہیں کرو گے تو آپ کے گھروں میں رحمت اور برکتیں کیسے ہوں گی؟ آپ نے ان کے مہمانوں کی عزت کرنی ہے، خاطر تواضع کرنی ہے، اچھے طریقے سے محفل سجانی ہے، تو انشاءاللہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوگی، اس محفل کے فوائد حاصل ہوں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ آخرت میں ہمیں یہ کام ہے، اچھی باتیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔